So this is lecture 13 of income from house property AY 2022-23 CMA intermediate June 2022 attempt. ठीक है, ये income from house property हमारा 13th lecture चल रहा है. Last time हम self occupied property देखे थे. We had seen self occupied property. Yeah, so here. So let's do one problem of self-occupied property. Okay? So what did I tell you in self-occupied property is never assume. Okay, because now see there are many factors because of which there can be different things. Like even for the cases which me and Himanshu were discussing, there are many factors. Okay, so you cannot directly say that this is going to be less. So always better to just compute and see. Okay, so here, whenever you have more than 2 houses, okay, just compute all of them as let out, okay, and see for which one you have to pay the maximum rent. Okay, this is one problem. The second problem, after this we'll do one more problem. There we will see a more appropriate method. So this is fine for apparent cases where you can see the figures and you would know, then this method is fine. Okay, so let's see. Let's go ahead. ठीक है, आगे जाते हैं. Okay, he has got 3 houses. ठीक है, चेन्नई में है. Okay, compute income from house property for 2022-23. ठीक है, these are the 3 houses. क्या क्या दिया है आपको? All 3 are self-occupied. Okay, so basically we have to choose which 2 has to consider as self-occupied. ठीक है, right? So here standard rent is given, municipal value and fair rent. Tell me what is the RER? 2,50,000. कितना नया? 1,50,000. 1,50,000 पहला, और सेकंड इसका 15 lakhs. 50,000. और थर्ड 18 lakhs. ओके, ठीक है. सो चलो, we have got RER now. Now next is the municipal tax, 10% of municipal value. Now if you see this case, ये जैसे जो मैं आपको पहले बता रहा था मैं कि जब आपका म्युनिसिपल टैक्स डायरेक्टली दिया होता है और आपको अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दी हो, यहाँ चेन्नई वगैरह ये सब केसेस में, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर आप निकाल लेना. ठीक है, या म्युनिसिपल वैल्यू या ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो दिया है. ठीक है, तो ये आपके लिए, ये बेसिकली हम डायरेक्टली ले रहे हैं, मतलब ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं. ओके, इसके ऊपर हम डायरेक्टली 10% ले लेंगे. ओके, इवन इफ इट इज चेन्नई. तो नॉर्मली जो होगा आपको, जो वो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने बोला है, दैट विल बी आस्क्ड सेपरेटली अगर उनको पूछना हो तो. क्योंकि देखिए इंडिया के सिर्फ 4 सिटीज है वो. ठीक है, इंडिया में कितने सिटीज है, कितने टाउन्स है, कितने विलेजेस है, उनको कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली बॉम्बे के कैलकुलेशन से. करेक्ट. तो बिकॉज हमारा नेशन वाइड सब्जेक्ट है, उनका फोकस कभी आपको ये नहीं रहेगा कि ये पूछना कि चेन्नई या दिल्ली का एनएवी कैसा, एनएमवी आप कैसे कैलकुलेट करते हो. ठीक है, so the focus will not, if they want to ask that also, it will be a separate small problem. ठीक है, right. तो 10% of municipal 10% है municipal tax, और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है ऑलरेडी, आपको कुछ करना नहीं है. Now loan has been taken on 1819. ठीक है, loan has been taken from 1819. So it is after 1/4/1999 है, करेक्ट. तो वो पॉइंट हमको यहाँ पे समझ में आ गया. ठीक है, तो चलिए सब फर्स्ट इसको कैसे करेंगे. व्हाट विल डू इज जस्ट इसको ये मान लीजिए कि तीनों लेट आउट है. ठीक है, ये डीम्ड टू बी लेट आउट नहीं है. ओके, दिस इज नॉट डीम्ड टू बी लेट आउट. यू आर अज्यूमिंग द 3 टू बी लेट आउट. दोनों में फर्क है बहुत. डीम्ड टू बी लेट आउट है ना, लॉ के ऑपरेशन से उसको आपने लेट आउट मान लिया है.
ठीक है, तो वो लेट आउट प्रॉपर्टी, ये हम अज्यूम करके कंप्यूट करके देख रहे हैं, तो ये डीम्ड नहीं है, ये अज्यूम टू बी लेट आउट। ओके, तो हम देख रहे हैं चलो तीनों में क्या आएगा। तो जीएवी आप लोगों ने बताया था मुझे, ये करेक्ट। अब म्युनिसिपल टैक्स जो है कैसे 20,000 कैसे आ गया, 1,50,000 का 10%। सब म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ था। करेक्ट, ठीक है। तो इसका ये याद रखना, कभी भी ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ ये सब जो आउट ऑफ एक्सपीरियंस। कई बार कंफ्यूजन होता है कि जैसे म्युनिसिपल टैक्स का वैल्यू जो है ना हम लोग जीएवी पे निकाल देते हैं, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, ये नहीं कि हमको ये मालूम नहीं कैसे निकालते हैं, बट ये हो जाता है, ये सब वर्ड्स भी बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो इसीलिए जस्ट बी केयरफुल म्युनिसिपल टैक्सेस कंप्यूट करने के टाइम, ठीक है। और ये देते भी ऐसा है जस्ट फॉर कंफ्यूजन कंप्यूटेशन के प्रॉब्लम है ना, आपका जीएवी और जीएमवी ये आजू बाजू दे देते हैं सेम लाइन में, ठीक है। तो देयर इज मोर देन इनफ चांस कि आप इसके जगह ये उठा लो, यानी यहाँ पे जैसे जीएवी दे दिया जाएगा, यहाँ पे जीएमवी दे दिया जाएगा। ओके, तो देयर इज अ गुड चांस की गलती से हम ये चूज कर लें, क्योंकि हम तो जीएवी की बात ज्यादा करते हैं ना, वी टॉक अबाउट जीएवी, तो जीएवी देयर इज अ चांस, ठीक है। तो बस अलर्ट रहिए थोड़ा। देन आपको this will be your, so anyway we will get then standard deduction 30%, correct? If you want calculate and see, sample anyone you can calculate and see. करेक्ट सर। Okay, so then interest on loan straight away given, ठीक है। so now these two you will add, ठीक है, और इसको इसमें से हम डिडक्ट करेंगे, then we will get income from house property, ठीक है। once you get this, ये हमको ये क्लियर पता चल रहा है कि इसका अगर मैंने इफ आई ऑप्ट इसका रेंट देना है तो 10 लाख देना पड़ेगा मेरे को, सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसका 10 लाख आ रहा है, तो इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, इसमें मेरे को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें मेरे को कम टैक्स देना पड़ेगा, करेक्ट। तो नेचुरली इट इज बेटर अगर मैं ये दोनों को ऑप्ट करूं, करेक्ट। तो मैं ये 7,89,000 और इतने बड़े बड़े टैक्स से बच जाऊंगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए इसका सॉल्यूशन। सो यहाँ पे वही डिसीजन में वही बोला है कि ये दोनों लेने से फायदा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपेरेंटली हमको दिख रहा है, ठीक है, इसका इंटरेस्ट वैल्यू को भी आप देख के चलोगे अगर, ठीक है, तो ये दिख रहा है कि नहीं ये दोनों तो बहुत बड़े हैं इससे, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला एक बार अप्रोप्रिएट मेथड है वो भी देखेंगे, विल सी दैट अप्रोप्रिएट मेथड, उससे आपको और समझ में आ जाएगा इसमें एक स्टेप और कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो आई विल टेल यू। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी तो ये करेंगे आपका ये तो सेम है जो हमने ऊपर किया था, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 100 है, राइट, जो फर्स्ट कॉलम में किए थे वही है। अब हम आंसर बना रहे हैं इसका, ठीक है। वी आर सेइंग दिस इज माय डीम्ड टू बी लेट आउट, इसका ये आ गया। हम जो सेल्फ ऑक्यूपाइड कैसे बनेगा, उसमें हाउस 2 एंड हाउस 3 दोनों का मिला के, ठीक है, क्योंकि लिमिट इज कंबाइंड, राइट, 2 लाख, तो इसीलिए दोनों को मिला के बनाना पड़ेगा। देन एनएवी विल बी 0, ठीक है। यहां से चालू कीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों का आप ऐड करोगे तो कुछ 3 लाख के ऊपर कुछ आता है, राइट, इट इज ओवर 3 लाख समथिंग इफ यू ऐड द इंटरेस्ट ऑन लोन, बट यू विल गेट ओनली 2 lakhs, ठीक है। तो इस तरह आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है -2 lakhs। नेट आपका रहेगा 1,000 प्लस -2 lakhs, यानी -1,99,000 आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, ओके। ये ठीक है, समझ गए कैसा किए। ठीक है, अभी एक और जो केस है जो हमने ऊपर देखा था ऑलरेडी, वी हैड सीन दिस केस, ओके, रेंट फ्री अकोमोडेशन वर्सेस सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। इसमें क्या है, सेम केस जो हमने देखे थे ऊपर, मिस अंजलि ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी,
ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो चीज है आपको स्टडी मटेरियल में सेपरेटली भी दिया गया है, एज एन एग्जांपल भी दिया गया है. ओके, व्हिच पॉइंट्स आउट दैट दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन. ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार, ये इसमें थोड़ा ध्यान देंगे बस. ओके, सो her house property is let out to her employer company. Okay, monthly rent is 20,000. Company allotted the same back to her as rent free accommodation, right? Same condition which we had seen above. Municipal tax paid is 2,000. ठीक है, तो if it is only paid करके अगर दिया है तो आपको assume कर सकते हो paid by अंजलि करके, या नीचे एक नोट डाल देना, assumed municipal tax paid by अंजलि करके. कुछ नहीं दिया है तो that naturally the first assumption should be that the owner has paid. Correct. फिर interest on loan इतना है. अब comment on tax treatment ये पूछा है, ठीक है. This is what he has asked. So basically main thing is it is going to be let out property. Otherwise there is nothing in these figures. ठीक है, क्या लिखा है? दो Miss Anjali owns the house and uses it for self occupation. She cannot treat it as house property as self-occupied. ठीक है, because क्यों? यह सेंटेंस भी ध्यान रखिए, uses the property not as owner but as an employee. ओके, इसका अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो बेसिकली. इस ये नेचर के प्रॉब्लम जो है इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 2 बार अलग से कवर हुआ है स्टडी मटेरियल में सेपरेटली. ओके, इट्स बीन कवर्ड ट्वाइस, सो बी अटेंटिव. जो व्हाटएवर आर माय सब्जेक्ट्स, जो भी मैं ले रहा हूं, ठीक है, इसमें मैं आपको इतना बोलता हूं कि यू जस्ट फॉलो द सॉल्यूशंस व्हिच आई एम गिविंग इन क्लास. ओके, और इफ आई गिव एनी एडिशनल वीडियोस दोस, ठीक है, दैट मच यू डू, you will score good marks. That much I'll tell you. ठीक है, if you still want to explore, do more problems, no harm, do it. लेकिन अगर आपको लिमिटेशन है, आपको लग रहा है कि कितना करना है, जो प्रॉब्लम्स मैं करा रहा हूँ सारे मेरे सब्जेक्ट्स में, जस्ट स्टिक टू इट. उसमें बस परफेक्शन अटेन कीजिए, आप पक्का पास हो जाओगे. ठीक है, और क्लियरली पास हो जाओगे. ओके, सो लेट अस प्रोसीड विद द कंप्यूटेशन. ठीक है, क्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? अभी आपका आरईआर ये सब कुछ दिया नहीं है ना, तो आपका आरईआर आपको मालूम ही नहीं है कुछ. ठीक है, तो हायर ऑफ आरईआर और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, स्टेप 2, सीधा आपका स्टेप 2 आ जाएगा. ठीक है, हेंस ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 2,40,000. देन म्युनिसिपल टैक्स इज गिवन, ये तो आपका एनएवी आ गया यहाँ तक. ये तो कुछ भी नहीं है ना, दम ही नहीं है कंप्यूटेशन. स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन कीजिए, आपका ये आ गया आंसर. इसमें तो कुछ है ही नहीं दम. ठीक है, पॉइंट था कि हाउ विल यू ट्रीट इट. आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल के कंप्यूट करोगे कि डीम्ड टू बी लेट. फिगर्स में तो कोई दम नहीं. ओके, देयर वाज नथिंग इन दिस फिगर्स, ओनली point here was what will you treat as. That was the key point here, whether you treat it as self occupied or treat it as DLO, deemed to be let out. Or one more thing is, now if employer gives rent free accommodation, it is taxable under salaries as perquisite. You will learn that in salary. So ये tax भी उसके ऊपर लगेगा perquisite in addition to this. ठीक है, but at this stage I don't expect you to know this point क्योंकि आप लोगों ने salaries नहीं पढ़े हैं अभी, but just ठीक है. Sir, for this I know very well because I am being taxed as a perk for company accommodation. अच्छा, okay, so And sir, okay, so it is like they give a separate flat or No, there is a company society called Okay. Gale Awasi Parasar, and this in that all Gale employees lives. So all over India we have various societies, various townships. So this house is charged as this rent-free accommodation, and in Form 16 along with that there is a Form 12BV. So in Okay. that all perks are charged. So apart from this, there are many perks
Yeah. So all perks are shown there, like we are given furniture, we are given laptop, mobile. So all the breakup of spectacle allowance. So Okay. these are some non-monetary allowances or facilities which are shown as perks in that Form 12BB. Okay. Right. So Himanshu has a And practical experience of and this. sir, this type of forms come and we file the return every day. Yeah. तो शिवम मेरा रिटर्न भर देगा करने यार. Huh? आप भर दूंगा, कोई इशू नहीं. Shivam is an expert in filing returns, no? Yes sir. Chalo. So next small thing is like unoccupied property. Okay. So this is what, when an assessee has a residential house which he has kept for his own occupation, but he is not able to occupy it now because his employment, business, or profession is in some other place, another city or other place. Okay. So although he has his house, he is not able to occupy it. He has kept it vacant. Okay. And in the other place, he has gone to another city, right? There he is residing in a building not belonging to him. This is also an important condition. Okay. And if he is residing in a building not belonging to him, then such house will be termed as unoccupied property. So this is the definition of unoccupied property under income from house property. Okay. So what are the things you have to see? Normal residential house, which he has kept for his own occupation, but say he has been transferred or he is now working in some other place, so he is not able to stay in his own house. Okay. So that is the thing important here. And in that other place, he has to stay somewhere. That house should not belong to him. That is the only other condition. Then it is unoccupied property. And if it is unoccupied property, what happens is, two more conditions is, it should not derive any other benefit. So it has to be kind of vacant. Okay. So right, he has to reside in a house not belonging to him. These are just the 2 points, the same 2 points tabulated here. Okay. So treatment is, it is considered as a self-occupied property. Okay. Same as self-occupied property. Okay. And in this, in addition, in the same previous year, you cannot take self-occupied property as well as this. Okay. That is like, if you have already taken 2 self-occupied properties, okay, then you cannot show another one as this. So which is why they have just made it clear that, because if you are taking self-occupied property, that means you are saying that I am staying there, correct? And now again in this section, you cannot say that I am not staying there. Okay. So these two are mutually exclusive. ये याद रखना कि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड या ये दोनों में से आप एक ले सकते हो. ठीक है. और हाँ, तो इसका he can have other properties, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ये लेने के लिए, बस उसका एक घर होना चाहिए, वो वहां नहीं रह रहा है. ठीक है, बस वो बात. उसके दूसरे और शहरों में कहीं घर है नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो ये इसके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि you should not have any other house या कुछ. Okay, so basically this is your very small, it's a limited thing. It is that if you have an own house, okay, and you are not staying there because your employment, business, or profession is in some other city, other place, okay, then it will be treated as house property, but you cannot use it for any other purpose. Like you cannot use it as a go down or, okay, it should be vacant. Now we are coming to deemed to be let out property, okay, which we have already seen. 2 self-occupied property you have, after that everything is deemed to be let out. When SSC occupies more than 2 house properties, okay, then if I need 2 of them, it will be self-occupied. Remaining properties
will be deemed to be let out. Okay, so now if deemed to be let out, it is you are using let out table. ठीक है, deemed to be let out आप बोल रहे हैं, यानी आप let out के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन let out में आपको दूसरा स्टेप है ARR. अब जब वहां किराएदार है ही नहीं, हम तो मान रहे हैं कि किराएदार है, राइट, तो ARR कहां से आएगा? सो स्टेप 2 ही नहीं है तो स्टेप 1 और स्टेप 2 का कंपैरिजन करके स्टेप 3 कहां से आएगा? करेक्ट. सो बेसिकली डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज में आपका RER ही GAV होता है. ओके, सो इन डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज योर RER एंड योर GAV आर द सेम. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो रेंट रिसीव्ड एक्चुअली, राइट, वी आर कंसिडरिंग इट एज let out. So GAV will be determined as per step 1 only. Step 2, 3, 4 is not needed. GAV is equals to RER. Okay, everything, see, because it is let out, right? Basically, even if deemed to be let out, it is let out. So everything which you do for let out, you can do for this. It is not self-occupied. It is let out. So all deductions will be given. Municipal taxes also you will get. ठीक है, बिल्कुल with the same logic. तो चलो अब यहाँ पे दिस प्रॉब्लम विल सी, ये एक हमारा आज का लास्ट प्रॉब्लम होगा. ओके, सो दिस इज द वन आई वाज सेइंग कि जो मोर अप्रोप्रिएट मेथड मैंने बोला ना, दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट मेथड. बट आई विल आल्सो टेल यू कि फर्स्ट में व्हाई दैट वाज इनफ. ठीक है, to compute income under the head income from house property of this person. Okay, 4 houses are there. These 3 are self-occupied. This is for own business. Okay, this will be taxable in business or profession. This line will be taxable in business or profession, and we have nothing to do with this line. Okay, we have nothing to do with this. This will be taxable in business or profession. So we are now talking about H1, H2, and H3. Okay, we are not talking about this. Now in this, let's see what are the things situated at Mumbai, Abu, and Kolkata. Okay, so whenever you see this, no, Mumbai, Chennai, Kolkata, be alert to it. But as I told you, in bigger problems, you will not have to do anything. ओके, चलो अभी ये 3 है रेगुलर, GMV, फेयर रेंट और आपका स्टैंडर्ड रेंट. RER आप लोग निकाल के रख लो, उनको बाद में बताना. जस्ट कैलकुलेट द RER एंड RER विल बी अवर GAV. ओके, नहीं मतलब अभी first we will see, first we will compute like a normal rented property. We'll assume and see. Okay, फिर चूज करेंगे DLO लास्ट. ओके, निकल गए. तो अभी आगे चलें. ओके, आपका टैक्स इज 15%. ठीक है, ये 15% आप डायरेक्टली आपके GMV में निकाल सकते हैं, राइट. फिर अभी नेक्स्ट एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि ये जो चीज है, ठीक है, ये रिपेयर्स, ग्राउंड रेंट और ये वैल्यू, इसका कोई रिलेवेंस नहीं. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में क्या 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 आपको मिलता है? म्युनिसिपल टैक्स, GAV लेस म्युनिसिपल टैक्स, NAV लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पे. ठीक है, बस इतना ही मिलता है ना आपको. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दे रहा है आपको 30%? तो ये सब चीजों के लिए दे रहा है आपको, रिपेयर सब छोटी चीजों को क्लब करके he has given you 30%. ये सब आपको फिर से नहीं मिलने वाला. Okay, you are not going to get this again because for all these things only they are giving you one standard deduction of 30%. ठीक है, तो ये हमको कोई काम का नहीं है.
then next is just go for your interest on loan, figures have been given, ठीक है, figures दे दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये loan taken on 898.99, that is before 1499, okay, these two are before 1499, so deduction is limited to 30,000, ठीक है। और ये दोनों लास्ट वाला तो छोड़िए, ये वाला इस केस में इट इज 2017-18, ओके। और याद रखना है आपको कि whenever you combine any two houses, because you have to take any two, for any two you get deduction, right? When you combine, if one of the two houses has the limit of 2 lakhs, another one has less, then you will get 2 lakhs limit, okay, because just for that one house you are getting 2 lakhs, right? So that much at least you have to get, ठीक है। तो ये चलो, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। नाउ लेट अस सॉल्व इट। ओके, फर्स्ट इज क्या है, इफ द हाउसेस आर लेट आउट, अज्यूम टू बी लेट आउट, ठीक है, हम डीम्ड नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं। सो जस्ट चेक योर आरईआर मैच कर रहा है, अगर आपने कंप्यूट किया हो तो, ठीक है। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस जस्ट टेक आउट एज अ परसेंटेज, जैसे हमने ऊपर देखा था, यू विल गेट दिस, यहाँ पे यू विल गेट एनएवी, राइट। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 30% ऑन एनएवी, ओके। और लास्ट आपका इंटरेस्ट ऑन लोन एज गिवन, ठीक है, प्रॉब्लम में जैसे दिया है वैसे डाल दिया। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके। तो ये हो गया, हमने तीनों का ये देख लिया कि अगर लेट आउट हो तो तीनों का क्या क्या है, ओके। नाउ व्हाट यू शुड डू इज, पिछले प्रॉब्लम हमने क्या किए थे, डायरेक्टली चूज कर लेते ना, ये और ये, लाइक दिस, करेक्ट। सो दैट इज नॉट अ गुड वे टू डू इट, क्यों, क्योंकि लेट्स सी डाउन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसके कॉम्बिनेशन हमको देखना है। ठीक है, ओके। तो ये दिस इज हाउस 1 एंड हाउस 3, ओके। ये जो है ये 2 lakhs, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ, जिस कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलिए। ये प्रॉब्लम है कि जब मैं साइड में लिख के छोड़ दिया तो फिर ये सब डाउट्स भी आते हैं मेरे पास, ये साइड में जो लिखे थे वो क्या है करके, इसलिए इसको निकाल ही दिया। पूछने जा रहा था सर, वो साइड वाला क्या है सर? हाँ, अच्छा होगा, चलिए, अच्छा होगा, इसको पहले काट दिया मैंने। सर ने मैंने पूरा कर लिया है, पर मेरे को लगा ये क्या है, ये तो ये क्या आया है? ही नहीं कहीं पे। हाँ, और फिर सर वो हो जाता, दिस इज दिस, सो दिस इज दिस, सो दिस हैज टू बी दिस। करेक्ट करेक्ट। नाउ सी, यहाँ पे हम यूनिक कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हाउस 1 और हाउस 2, हाउस 2 और हाउस 3, और हाउस 1 और हाउस 3, ये 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, करेक्ट। तो क्या रहेगा, एनएवी 0 रहेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इसमें देखेंगे हाउस 2 और हाउस 3, और हाउस 1 और हाउस 3 में आपका ये है, और हाउस 1 और हाउस 2 के लिए आपका 30,000 ही रहेगा, करेक्ट। ये दोनों बोथ आर बिफोर 14,1999, इसलिए आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दीज कॉम्बिनेशंस विल बी ये 3, ठीक है। अब जो है आपका ये हाउस 1 और हाउस 2 का ये आ रहा है आपका, तो हाउस 3 को आप यहाँ डालेंगे इसके नीचे, ओके।
what you have to do is हाउस 1 हाउस 2 का आ गया, हाउस 3 ये कॉम्बिनेशन होगा ना, हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3 का, और यहाँ पे हाउस 2 एंड हाउस 3 हैव गॉट, तो हाउस 1 डालेंगे, करेक्ट, तब ये तीनों बन जाएगा 1 2 3, और थर्ड कॉम्बिनेशन है इसको यहाँ डालेंगे, करेक्ट। अब ये तीनों का नेट देखेंगे, अब ये तीनों का नेट अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको -30,000 प्लस ये आपका, यू विल गेट दिस मच, ठीक है, यू विल गेट, ठीक है, दिस, वैसे आपको Yes, sir. ये इसमें भी यही होगा, 2 लाख माइनस 1,38,500, so you'll get this. थर्ड केस में ऊपर 2 लाख माइनस 19, you will get ये थर्ड केस में, see the benefit is the most, minus 1,81,000 highest. Okay, so which is why this is the most appropriate method. यही method you could have used for up also. वहां भी आप डालोगे तो आपको you will get the same answer as before, but ये this is the perfect method to do it. Okay, कुछ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन ये, क्योंकि हम यहाँ पे खत्म करेंगे बाद में, आपका अभी आपका कल टुमारो 2 लेक्चर्स में चैप्टर हो जाएगा आपका, so then संडे ऑनवर्ड्स। सर ये नोट 2 में हमने लिमिट्स रखी है एज पर जो प्रिस्क्राइब लॉ है, 30,000, 2 lakhs, 2 lakhs, 3 कॉम्बिनेशन बना के, नहीं नोट 2 जो नीचे हम कर रहे थे, हाँ ये एज पर लॉ हमने रखा, और ऊपर फर्स्ट नोट में हमने जो एक्चुअल इंटरेस्ट था वो रखा। हाँ, फर्स्ट नोट में हमने क्या रखा, हमने सिर्फ अगर ये लेट आउट हो तो क्या हो, बस वो हमने कैलकुलेट किया। इसको आप लेट आउट मानोगे तो कैसा होगा, इसको लेट आउट मानोगे तो क्या होगा, इस तरह से हमने तीनों को कंसिडर किया है। ओके ओके, हाँ, तो इसमें जो है ना आपको तीनों के लेट आउट के वैल्यूज मिल गए हमको फर्स्ट, तो ऐसे प्रॉब्लम में फर्स्ट थिंग यू शुड प्रोसीड इज पहले लेट आउट के वैल्यूज निकाल लेना आपको तीनों के, ठीक है, तीनों के लेट आउट वैल्यू निकाल देना, फिर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको 2-2 का कॉम्बिनेशन है ना, सो दैट्स व्हाई आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन 2-2 लेना है, क्योंकि जैसे प्लेइंग फैक्टर्स आर डिफरेंट ना, यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट ऑन 30 हो गया, यहाँ पे 2 lakhs हो गया, ये आप ब्रॉडली देखेंगे तो एक्चुअली आपको समझ में आ जाएगा। देखो आप यहाँ आप देखते हो, ये फिगर देख के मैं सीधा बोल सकता हूँ आपको कि 130 ये और ये को लेना है करके, इसको और इसको माफ करा दो, इसका टैक्स दे दो, ये हम वही हमने वहां पे किए ना ऊपर, सेम थिंग वी डिड देयर, तो आपका आंसर भी वही आया, देखिए ना, हाउस 1 और हाउस 3 लिया आपने ये और ये, तो बेस्ड ऑन डिफरेंस ही हम निकाल सकते हैं, बट स्टिल इसको दिस इज द अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, ठीक है। ओके देन फिर मैं क्लोज करूं क्लास, फिर विल मीट टुमारो, चलिए थैंक यू Sir, no more sessions. हाँ चलिए आज क्लोज कर देते हैं, फिर क्लोज सर ये 1,76,561 ये डिफरेंस किसके लिए है लास्ट में? कौन सा एक आप ये फिर से आप लॉग इन नेट, कीजिए, ठीक है, फिर से लॉग इन कीजिए आप, ठीक है सर। वो 30,000 का 30,000 का। ओके थैंक यू बाय।